दिल्ली देश की राजधानी है। एक ऐसी दिल्ली जो रात होते ही रोशनी से नहीं बल्कि डर से भरती जा रही है। मई 2026, वो समय जब लगातार सामने आती हत्या और हिंसा की खबरों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर राजधानी में हो क्या रहा है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर दिल्ली से कई मौतों और वॉयलेंट इंसिडेंट्स की खबरें सामने आ चुकी हैं। कहीं चाकू से हमला, कहीं नाबालिगों की हत्या, और एक मामला ऐसा जिसने लोगों को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि वो मामला किसी सुनसान सड़क का नहीं था, बल्कि वो मामला था एक रेहब सेंटर का। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां लोग इलाज और सुधार की उम्मीद लेके जाते हैं। लेकिन अमन विहार के एक रेहब सेंटर से आई खबर ने हर किसी को शॉक कर दिया। 22 साल के एक युवक की संदिग्ध मौत। परिवार का आरोप, लड़के के साथ मारपीट की गई, उसे प्रताड़ित किया गया, और रेहब के अंदर जो होना चाहिए था इलाज, वहां कुछ और हुआ। परिवार ने दावा किया कि जब उन्होंने बेटे का शरीर देखा तो चोटों के निशान मौजूद थे, शरीर पर सूजन थी, और हालात देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये नेचुरल डेथ हो सकती है। अब सोचिए, जिस जगह माता पिता अपने बच्चों को इस भरोसे छोड़कर जाएं कि वो ठीक होकर वापस आएगा, अगर वहीं से उसकी लाश लौटे तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शुरुआती पुलिस जांच में कहा गया कि युवक की तबीयत खराब थी और मौत हेल्थ डिटेरियोरेशन की वजह से हो सकती है। यानी एक तरफ परिवार के गंभीर आरोप, दूसरी तरफ शुरुआती पुलिस लाइन, और यहीं से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। क्या रिहब सेंटर्स के अंदर सब कुछ सही चल रहा है? क्या वहां मौजूद लोगों की मॉनिटरिंग होती है? अगर पहले शिकायतें थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्थानीय लोगों का कहना था कि उस सेंटर को लेकर पहले भी बातें उठ चुकी थी। कुछ लोगों ने बिहेवियर और ट्रीटमेंट को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन जैसा अक्सर होता है, कोई बड़ी घटना होने तक चीजें दबकर रह जाती हैं। अब जरा उस वक्त की दिल्ली इमेजिन कीजिए। एक तरफ रोहिणी में 2 माइनर्स की हत्या की खबर, दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों से स्टैबिंग इंसिडेंट सामने आ रहे थे। 24 घंटे लगातार वॉयलेंट खबरें, और पूरा शहर सवाल पूछ रहा था, क्या राजधानी की सड़कों पर डर सामान्य हो चुका है? सोशल मीडिया पर लोगों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गुस्सा भी निकाला। कई लोगों ने लिखा कि क्राइम रिपोर्ट्स अब इतनी आम हो चुकी हैं कि लोग कुछ मिनट शॉक होते हैं, फिर अगली खबर आ जाती है। और शायद यही सबसे खतरनाक चीज है, जब हत्या की खबरें नॉर्मल लगने लगे तो समझिए समाज अंदर से सुन्न होना शुरू हो चुका है। इन घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में चेकिंग बढ़ाई, नाइट पेट्रोलिंग तेज हुई, सेंसिटिव जोन्स में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई, और कई जगह अचानक इंस्पेक्शन भी किए गए। लेकिन सवाल वही था, क्या कार्रवाई हमेशा घटना के बाद ही होगी? अब रिहब सेंटर वाले मामले पर वापस आते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई प्राइवेट रिहब सेंटर्स बिना प्रॉपर मॉनिटरिंग के चल रहे हैं। कुछ जगह ट्रेंड स्टाफ की कमी होती है, और कई बार पेशेंट्स के साथ वॉयलेंट बिहेवियर की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि ऐसे सेंटर्स में आने वाले लोग पहले से वल्नरेबल होते हैं। कोई एडिक्शन से लड़ रहा होता है, कोई मेंटल प्रेशर से। उन्हें केयर चाहिए होती है। लेकिन अगर वही जगह अनसेफ बन जाए तो फिर इंसान जाए कहाँ? इस पूरे मामले ने एक और बहस छेड़ दी। क्या दिल्ली में रिहब सेंटर्स की मॉनिटरिंग पर्याप्त है? क्या फैमिलीज को ट्रांसपेरेंसी मिलती है? क्योंकि सच ये है, बहुत से लोग मजबूरी में अपने बच्चों को ऐसे सेंटर्स में भेजते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो भरोसा टूटता है। और सिर्फ रिहब सेंटर्स ही नहीं, पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों ने कहा, अगर राजधानी में इतने वॉयलेंट इंसिडेंट्स लगातार हो सकते हैं तो आम इंसान खुद को सेफ कैसे महसूस करे? एक हेडलाइन सिर्फ हेडलाइन नहीं होती, उसके पीछे एक परिवार होता है, टूटी हुई उम्मीदें होती हैं, और वो लोग होते हैं जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अमन विहार रिहब सेंटर केस ने भी यही दिखाया। एक परिवार आज भी जवाब चाहता है। उन्हें जानना है कि आखिर उनके बेटे के साथ हुआ क्या था, और शायद यही सवाल दिल्ली भी पूछ रही है। क्या हम सच में सुरक्षित हैं, या सिर्फ अगले इंसिडेंट का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलती हूँ अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए क्राइम लाइन्स इंडिया के साथ।